भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 29 एवं 30। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तस्यैवं मनुमेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हते नसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। तस्य उसका एवं इस प्रकार मैं मेरा अनुरक्तस्य उनसे आसक्त प्रश्रितस्य आज्ञाकारी का हता मुक्त एनम पापों से श्रद्धानस्य श्रद्धावान का बालस्य बालक का दान्तस्य संयमी का अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का च तथा ज्ञानम ज्ञान गुह्यतमम सर्वाधिक गोपनीय यत जो है तथा उस साक्षात प्रत्यक्ष भगवता उदितम स्वयं श्री भगवान द्वारा प्रतिपादित अन्ववोचन उपदेश दिया गमिष्यन्तः जाते समय कृपया अहेतु की कृपा से दीनवत्सलः जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु हैं मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मेरा तन तथा मन से उनकी दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छद्म भक्तों से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्तों से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहते हैं। वो श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक रूप में जानते हैं। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। श्लोक संख्या 30 का तात्पर्य: विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देता है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक है। समस्त दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इस दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वो ही बने रहेंगे। अतः वे सजित प्राणियों में से एक नहीं हैं, वे दिव्य हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के बाद कि बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था, क्योंकि बीच में श्रृंखला टूट गई थी और ये उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था। अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वो उनका महान भक्त एवं मित्र था। अतः श्री भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। श्री भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुँच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो ये परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो ये गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को ये गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रष्टृतस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपरिं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नपुंसकोऽस्मि। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है सर्व विघ्न विनाशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता शिव शाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में हमने कल क्या सुना था और क्या हमने श्रवण किया था, क्या कीर्तन किया था कि वही कि शरद और वर्षा दो ऋतुओं में मैंने उन महात्माओं द्वारा भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथाएं सुनी और उसके कारण मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में या स्वयं में जो भी भक्ति का प्रभाव होने लगा और रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों का नाश हो गया, ये हमने सुना था। और भगवान की कीर्ति कैसी थी? अमल यशोमलम। तो हमने अमल यश के बारे में 2-3 पॉइंट्स बताए थे कि अमल यश का अर्थ क्या होता है। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, नारद जी आगे अपना वर्णन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम श्रवण करेंगे, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि भक्ति करने के साथ साथ हम भक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी दूसरी चीज़ों को देते हैं। जैसे समझ सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि भौतिक उपलब्धियों पे, ज़्यादा धन पे, कोई ज़्यादा मतलब मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, उसको हम ज़्यादा इज्जत देते हैं, उसकी ज़्यादा हम, उसके लिए हमारे मन में
हमें भी ऐसा मन करता है कि हम भी ऐसा बने, यद्यपि हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जब हम बार बार श्रवण करेंगे, बार बार हम भागवत भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे, तब हमें अपने प्रोसेस पे श्रद्धा और बढ़ जाएगी। अभी हम जो प्रोसेस, जो हम ये साधन भक्ति की जो हम विधि कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा उस पर इतनी दृढ़ नहीं है। हमें नहीं पता कि जो हम ये मार्ग पे चल रहे हैं वो अद्भुत मार्ग है, ऐसा मार्ग और कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? हमारी श्रद्धा कमज़ोर है। प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी श्रद्धा उस पर बिल्कुल प्रबल नहीं है, इसलिए वो प्रोसेस से जो हमें फल मिलना चाहिए नहीं मिलता है। ठीक है? और कोई व्यक्ति प्रोसेस बराबर नहीं कर रहा, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी खतरनाक होती है उस चीज़ पे, तो वो हमारी श्रद्धा पे भारी पड़ जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो नास्तिक प्रकृति का है, लेकिन वो नास्तिकता पे इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा रखता है कि अगर हम उससे चर्चा करें तो हम उससे ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए श्रीमद् भागवतम का बार बार श्रवण करना भक्तों के संग में, विशेष रूप से भागवतम क्लास में, अत्यंत ज़रूरी है। हमें बहुत से लोग मिलते हैं कि ये तो इस्कॉन वाले हैं, ये इस्कॉन की अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये हमारी इस्कॉन की बात नहीं है। इस्कॉन तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम इसलिए रखा है कि ये एक संस्था ऐसी जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग जाति के, अलग अलग देश के भक्त मिलके भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान के बारे में चिंतन करें। लेकिन ये संस्था के जो सिद्धांत हैं वो कितने पुराने हैं? कितने पुराने बताइए? सनातन है। और अगर हम ये कथा का दृष्टांत जो नारद जी सुना रहे हैं, अगर इसी दृष्टांत को उदाहरण रूप लेते हैं तो कितना पुराना है? नारद जी कितनी पुरानी बात बता रहे हैं। इस ब्रह्मा जी के दिन के 7 मनवंतर, 7वां मनवंतर है ये, वैवस्वत मनु है। तो 7 मनवंतर मतलब ऑलरेडी अगर 432 करोड़ साल का 12 दिन होते ब्रह्मा जी के, और 14 मनु एक दिन में होते हैं, तो 7वां मनु मतलब 216 करोड़ साल तो हो गए हैं। ठीक है? फिर इतनी ब्रह्मा जी की रात थी 432 करोड़ साल की, 216 और 432 648 करोड़, और फिर ब्रह्मा जी का दिन जिसमें नारद जी के साथ ये घटित हुई ये पूरी घटना, तो वापस 432 करोड़, मतलब 1000 करोड़ साल पुराना प्रोसेस तो हम अभी अपना रहे हैं। समझे आप? हम गणपति बप्पा में जाते हैं या साईं बाबा में जाते हैं या गंगोर व्रत करते हैं, ये कितने साल पुराने होंगे? गंगोर व्रत होगा, लौकिक त्यौहार है, कोई ज़्यादा पुराना होगा, होली ज़्यादा पुराना होगा, है ना? उनकी सबकी अवधि है, लेकिन इसकी अवधि कितनी है? नारद जी के कथन के अनुसार 10 अरब साल पुरानी अवधि है। यद्यपि ये तो सनातन प्रोसेस है, लेकिन हमें इस प्रोसेस पे गर्व होना चाहिए। जब हम इस चीज़ पे ज़्यादा श्रद्धा रखेंगे तो और ज़्यादा फलित होगी ये प्रोसेस। हमें गर्व नहीं है, हमें कोई भी कुछ बोल देता है हम ढीले पड़ जाते हैं, हाँ भाई ये तो हमारी इस्कॉन की बात है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस देख लीजिए कितना पुराना है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प में ये बात बताई थी, तो उसी हिसाब से हम देखें तो 10 अरब साल, 1000 करोड़ साल पुरानी श्रवण कीर्तन की प्रोसेस है। वही प्रोसेस अभी हम अपना रहे हैं, तो कितना बोनाफाइड हमारा जो मार्ग है, कितना प्रामाणिक है, ये हमें समझना चाहिए। अगर हम ऐसे समझ के भक्ति करेंगे तो हमें नींद की झपकियाँ, आलस, ये सब धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं अपने बच्चे का कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और बच्चे का इलाज कराने के लिए बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टर, देश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाता हूँ, और डॉक्टर के सामने अगर मैं नींद और झपकियाँ कहूँगा, कैसा लगेगा डॉक्टर को? हम लोग कितने फ्रेश रहते हैं ना डॉक्टर को बताते टाइम, या बच्चे को प्रिंसिपल के सामने एडमिशन के लिए इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल अच्छी तरह आते हैं, पोत वोत के आते हैं और बहुत फ्रेश रहते हैं हम लोग, अच्छी तरह इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा के टाइम है ना, ऐसी हम लोग वो बनाएंगे, मुद्राएं बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि हमें इस प्रोसेस पे हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई करना चाहिए, या फिर चलो ठीक है टाइम है, या फिर चलो अब ठीक है क्या करेंगे अब इस टाइम। मतलब हमारा कुछ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं हम लोग।
ये प्रोसेस देखिए कितना पुराना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं कितना पुराना प्रोसेस है। इससे पहले भी साक्षात भगवान ने प्रोसेस कहा है, कितना पुराना है ये, सनातन है, इसका तो कोई शुरुआत ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जो मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग पे हमारा श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि मार्ग खतरनाक है। शूरस्य धारा, ये कैसा मार्ग है हमारा? ब्लेड की नोक पे चलना, ब्लेड की धार पे चलना, या तलवार की धार पे चलने वाला मार्ग है नहीं ये तलवार की धार पे चलने वाला मार्ग। पहले तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं जो दिखता ही नहीं है, आप समझिए। हम उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। भौतिक जगत में लोगों से संबंध स्थापित करना आसान बात है, भाई तुम मुझे दिखते, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी आदत है, तुम्हें मेरी आदतें अच्छी लगती है, हम दोनों एक समान है, चलो दोस्ती कर लो। अब हम उससे दोस्ती करना जा रहे हैं जो हमें दिखते ही नहीं है, तो कितनी श्रद्धा की आवश्यकता है ना। कोई भी कुछ बोल देगा, अरे यार तुम इतना टाइम खराब करो, किसने देखा, क्या देखा तुम अपने जीवन में। हमें ऐसी ऐसी बातें कही जाएगी कि हमारी श्रद्धा ढीली पड़ जाएगी। इसलिए हमारा प्रोसेस जो है वो अद्भुत है, लेकिन हमारी श्रद्धा भी अद्भुत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ढीले पड़ जाएंगे। पूरे टाइम हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनको इस बात पे विश्वास नहीं है, तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं या उनसे संबंध स्थापित कर रहे हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है। और मान लो हमने संबंध स्थापित भी करना चाहें, भक्ति भी करना चाहें, तो उनको हमारी भक्ति की आवश्यकता भी नहीं है ना। हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी मुश्किल बात है नहीं है। अरे हम किसी को दें, मान लीजिए आप मंदिर के बाहर एक भिक्षुक को प्रसाद देते हैं मिश्र भगवान प्रभु, और वो बोल दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो उनको कितना खराब लगेगा, है ना। तो हमें जो भी कर रहे हैं, भगवान तो अपने आप में आप्त काम है, आत्मा राम है, उन्हें क्या जरूरत है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम उसको भक्ति दे रहे हैं जिनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन चूंकि एकमात्र वो ही हमारे और हम ही उनके हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस बोनाफाइड बन जाता है। हम कोई भी प्रेम से चीज़ देंगे वो लेंगे, नहीं तो हमें उनको जानने की क्या योग्यता है। वो इतने महान हैं, इतने विभू हैं कि हम उनको समझ ही नहीं सकते, लेकिन वो इतने कृपावान हैं कि वो हमें योग्यता देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे कि हम उन्हें समझ सकें। क्या समझ सकते हैं हम भगवान को? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कोई कहता होगा कि मैं कृष्ण को जानता हूँ, वो ऐसा बोलता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो उनको कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो इस जगत के विधाता हैं, तो हम क्या जान सकते हैं। लेकिन चूंकि भगवान इतने वत्सल हैं, भक्त वत्सल है कि वो हम उनको यद्यपि नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी वो हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे कि हम उन्हें समझ सकें। इसलिए ये प्रोसेस जो है बिल्कुल बोनाफाइड है, बिल्कुल पक्का प्रोसेस है, और हमारी श्रद्धा ऐसी बनेगी जब हम बार बार श्रवण करेंगे। तो तस्सेवम मेनु रक्तस्य प्रश्रितस्य हतेन स। तो पहली लाइन क्या है? तस्सेवम। तस्सेवम मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से मैं 4 महीने बिता रहा था। ये 4 महीने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के 4 महीने बिता रहा था। तस्सेवम का अर्थ ये भी होता है, एक आचार्य ये भी बोलते हैं कि श्रवण आदि क्रिया से युक्त होके, श्रवण करके भगवान के ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर, तस्सेवम इस प्रकार मतलब अब मैं साधारण बच्चा नहीं था, पहले साधारण बच्चा था, लेकिन अब मैंने क्या किया है, इन 4 महीनों में श्रवण के द्वारा भगवान की भक्ति और ज्ञान से मैं युक्त हो गया। इसलिए इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? तस्सेवम। अब मैं साधारण बच्चा नहीं था। इस प्रकार से मेरा अनुरक्तस्य मतलब आसक्त, किनसे आसक्त थे? भक्ति वेदांत मुनियों से, शुद्ध भक्तों से आसक्त थे। कौन आसक्त थे? नारद जी। आसक्ति का जो बेस था वो क्या था? उनकी दाढ़ी से आसक्त नहीं थे, उनके रूप रंग से आसक्त नहीं थे, उनके धन से या उनके वैराग्य से आसक्त नहीं थे। किससे आसक्त थे? उनके मुख से कही जाने वाली कृष्ण कथा से आसक्त थे। इसलिए भक्तों को बीच में आसक्ति का जो बेस होना चाहिए वो कृष्ण कथा होना चाहिए, कि हम उनसे कुछ सुन रहे हैं, हम उनको कुछ बता रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग भक्ति में आने के बाद, कुछ समय भक्ति में आने के बाद आपस में दोस्ती बना लेते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का आधार कृष्ण कथा नहीं होकर जाति हो जाता है कि ये तो मेरे जैसा मराठी है, ये मेरे जैसा मारवाड़ी है, हम दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों मारवाड़ी बोल रहे हैं,
चलो दोस्ती, लेकिन ये प्रॉपर भक्तों के बीच का संबंध का बेस नहीं है। भक्तों के बीच के संबंध का बेस होना चाहिए चाहे वो कोई भी जाति का हो, लेकिन कृष्ण कथा में वो भी पारंगत है, हम भी पारंगत है, तो आपस में कृष्ण कथा का जब आदान प्रदान होगा तब हमारी आसक्ति जो होगी वो स्ट्रांग होगी भक्तों के बीच में, नहीं तो भक्तों के बीच में आसक्ति नहीं रहती है। मैं सूरत की बात बताता हूँ, मैंने इतने भक्तों के केसेस देखे कि एक बार भक्ति में आने के बाद वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में जो मैत्री है वो कृष्ण कथा के आधार पर नहीं होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, व्यापार में भी पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपस में पैसों का भी आदान प्रदान करते हैं, और फिर ये सब चीज़ों में जब थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आती है तो संबंध पूरे टूट जाते हैं और वैष्णव अपराध होने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अनुरक्ति जो भक्तों में होनी चाहिए उसका आधार कृष्ण कथा होना चाहिए। और इसका एक और पॉइंट है अनुरक्त से कि ये आसक्ति जो होनी चाहिए हमें भक्तों से होनी चाहिए या भगवान के शुद्ध भक्तों से, उन भक्तों से क्योंकि उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है और हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तो उनके पैर पकड़ ही लेने चाहिए, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। और जिन लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है अगर वो हमें मिल जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। इसलिए आसक्ति क्यों करनी चाहिए भक्तों से, क्योंकि वो उस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं और हमें उन चीज़ को प्राप्त करना है, इसलिए उनके पैर पकड़ने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है नरेंद्र मोदी से और आपको नरेंद्र मोदी से मिलना है, एक बार मुझे मिलवा तो दो ज़रा, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरी लाला चौपड़ी करना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, तो मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो उसी तरह से लाला चौपड़ी भक्ति के मार्ग में ऐसा अच्छा नहीं दिखता शब्द, लेकिन पॉइंट ये है कि शुद्ध भक्तों की सेवा, अनुरक्ति, आसक्ति, और ये आसक्ति बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने शरीर की, परिवार वालों की और धन की आसक्ति को हटाना चाहते हैं। तो देखिए दो प्रकार की आसक्तियाँ हैं, एक हमें अपने शरीर से आसक्ति है, शरीर से संबंधित लोगों की से आसक्ति है, और शरीर से संबंधित लोगों के उपरांत जो हमें मान, प्रतिष्ठा, इज्जत मिलती है उससे आसक्ति है। और दूसरी प्रकार की आसक्ति है शुद्ध भक्तों से आसक्ति। तो हमें एक आसक्ति से दूर निकल हटना है और एक आसक्ति को पकड़ना है, आसक्ति को ख़त्म नहीं करना है। तो कौन सी आसक्ति से दूर हटना है? ठीक है, देखिए अब इसमें मैं और मेरा, अहम ममेती, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, शरीर, और शरीर से संबंधित मेरे बीवी, बच्चे, परिवार, ये मेरा। तो मैं वाली आसक्ति ज़्यादा खतरनाक है मेरा वाली? मैं कौन हूँ? शरीर। और ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा, मैं और मेरा। तो मेरा वाली आसक्ति ज़्यादा दृढ़ होती है, ज़्यादा गहरी होती है मैं वाली आसक्ति, मेरा वाली। अच्छा, तीसरी बात है कि मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है समाज से, लोगों से, इसकी भी आसक्ति होती है। तो वो ज़्यादा आसक्ति गहरी होती है, मेरा वाली आसक्ति ज़्यादा गहरी होती है, मैं वाली आसक्ति गहरी होती है। हैं? कौन सी? मैं मतलब शरीर वाली। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे गहरी आसक्ति है मैं वाली, है ना। हम ये शरीर है, शरीर की आसक्ति निकलना बहुत मुश्किल है। परिवार से तो चलो, परिवार में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाए तो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं उसे, कुछ नुकसान हो जाए पैसों का, कुछ समय के बाद उससे भी भूल जाते हैं, ठीक है, फिर भी रह लेते हैं। लेकिन शरीर को कुछ त्रुटि हो जाए या शरीर पे कुछ आ जाए, लग जाए, तो हमसे सहन नहीं होता है। शरीर को छोड़ने की बात अगर हमें पता चल जाएगी कुछ समय के बाद हमारी मृत्यु आने वाली, तो हम डर जाएंगे बिल्कुल। इसलिए सबसे खतरनाक किसकी आसक्ति है? मैं मतलब मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ। शरीर, हमारे खुद के शरीर में रहने की हमारी इच्छा इतनी दृढ़ है कि हम शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं। मतलब हमारी सबसे बड़ी आसक्ति किसके साथ है? शरीर से। लेकिन भक्तों की आसक्ति से, शुद्ध भक्तों की आसक्ति से ये सब आसक्तियाँ नील हो जाएगी, है ना।
इसलिए ये सब पॉइंट समझने चाहिए कि हमें हमें भक्तों से आसक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए। कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन भक्तों की हमारी जो अनुरक्तस्य है, भक्तों से हमारा जो आसक्ति है इतनी बढ़ानी चाहिए कि कोई भी शुद्ध भक्त की कोई सेवा, कोई उनसे कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये बात हमें भली भांति पता चल जाना चाहिए कि भौतिक स्तर पे हम कोई भी प्रकार की आसक्ति रखेंगे या कोई भी प्रकार की प्रगति करेंगे या कोई भी प्रकार की सफलता करेंगे, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वो एक्चुअली में है ही नहीं। ना तो सफलता है, ना आसक्ति है, ना प्रगति है। और आध्यात्मिक जगत में सफलता भी है, आसक्ति भी है, प्रगति भी है। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? भौतिक स्तर पे हमारी आसक्ति नहीं रहने वाली है, सफलता नहीं रहने वाली है, प्रगति नहीं रहने वाली है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में अगर हम आसक्ति करेंगे तो रहेगी, प्रगति भी होगी, सफलता भी होगी। कैसे समझे इस बात को? इसलिए मैं ये छन्नी लेके आया हूँ घर से। आज मुझे ऐसे ही याद है कि छन्नी, ये देखिए अब मैं बताता हूँ। इस लोटे में पानी है, ठीक है। ये पानी क्या है? इसको या तो आप हमारे भौतिक संबंधों का पानी समझ लीजिए, या हमारे करोड़ों रुपए के धन का पानी समझ लीजिए, या फिर हमारे परिवार वालों की आसक्ति का पानी समझ लीजिए। एक्चुअली में लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये है, ये भौतिक जगत है। ये छन्नी क्या है? ये भौतिक स्तर है। अभी हम प्रगति किस स्तर पे कर रहे हैं? भौतिक स्तर पे। अब हम धन कमा रहे हैं। पानी रुका, निकल गया, कुछ रहा इसमें छन्नी पे? क्यों नहीं रहा? क्योंकि भौतिक स्तर पे है। भौतिक स्तर पे चाहे मैं 25 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ भी कमाऊंगा, कोई भी पानी टिकेगा। जिस दिन आप कमाओगे उसके अगले दिन से पैसा कम होता जाएगा। सही बात है? जितना ही आप कमाओगे पैसा कम हो जाएगा या आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो भौतिक स्तर की प्रगति कैसी हुई? धन की प्रगति इस प्रकार है। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए मैं खूब दान धर्मादा कर रहा हूँ और खूब इज्जत कमा रहा हूँ, तो मैं उसकी प्रयास करने के लिए मैं भौतिक स्तर पे कार्य कर रहा हूँ। रहा पानी। अब आप देख लीजिए कितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं जिन्होंने भौतिक स्तर पे बड़े काम किए हैं, उनका नाम, उनकी कीर्ति पहले से ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम घनश्याम दास जी बिरला का बड़ा नाम सुनते थे, जिन्होंने पूरा बिरला ग्रुप बनाया था। 1983 में उनकी डेथ हुई, तब बड़ा नाम होता था। अब कोई याद कर रहा है? JRD टाटा याद कर रहे हैं? हम 40 साल पहले सूरत आए थे तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। राजकुमार सिल्क मिल, शांतिनाथ सिल्क मिल, JB खरवर, IC गांधी, विंटेक्स, धन्नामल, गार्डन। अब कोई है नाम? आप समझ रहे हैं? भौतिक जगत में जो भी नाम प्रतिष्ठा कमाएंगे, महात्मा गांधी का भी नाम कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। कोई याद नहीं रखता है आजकल। पहले पेपरों में आता था 2 अक्टूबर को कितने बड़े बड़ी सुर्खियां आती थी, गांधी जयंती। अब किसी को कोई पड़ी नहीं है। पॉइंट आप समझ रहे हैं? भौतिक स्तर पे धन की आसक्ति, समाज में नाम कमाने की आसक्ति और परिवार की आसक्ति, ये सब क्या है? कोई भी छन्नी में टिकने वाली नहीं है। पानी में देखिए, छन्नी में बिल्कुल पानी नहीं, सब निकल गया। इसी तरह से भौतिक स्तर पे इन तीनों लेवल पे हम कोई भी प्रगति करेंगे, कोई भी चीज़ रुकने वाली, सब 0-0 हो गया, सब निकल गया। और अल्टीमेटली क्या मिलता है? हमें मायूसी मिलती है। इन प्रकार के कार्यों में हमें खाली मायूसी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। तो समझ रहे हैं आप? पॉइंट ये है। तो आसक्ति हमें किनसे करनी चाहिए? अब आध्यात्मिक स्तर में हम जितना भी पानी डालेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे, वो रुक जाएगा। हम एक बार हरे कृष्णा बोलते हैं प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो ये हमारा अकाउंट में लिखा गया है। एक बार कोई भक्त की सेवा कर देते हैं, एक बार हम भक्ति में आ जाते हैं, एक बार हम मंगल आरती अटेंड कर, तो एक एक चीज़ हमारी प्रगति में लिखा है, एक एक चीज़ हमारी सफलता और जुड़ रही है, एक एक हमारी आसक्ति बढ़ रही है। तो ये चीज़ आध्यात्मिक स्तर में सफलता संभव है, आसक्ति संभव है और प्रगति संभव है। भौतिक स्तर में कुछ भी संभव नहीं है। छन्नी में पानी रुकने वाला है ही नहीं। भौतिक स्तर यानी कि शरीर ही जब नहीं रहने वाला है तो शरीर से संबंधित क्या चीज़ रहेगी? इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है, हरि भक्ति सुदोदय का, भक्तिहीनस्य, हाँ, भगवत भक्तिहीनस्य, आगे क्या है? जाति शास्त्र जपस्तप
अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, वो चाहे कितना भी बड़ा जाति का हो, जितना भी बड़ा शास्त्र का विद्वान हो, या कितना बड़ा मंत्र तपस्या करने वाला हो, ये सब कैसे हैं? अप्राणस्य देहस्य, जो देह से प्राण निकल गया है, डेड बॉडी, मंडनम, मंडनम मतलब डेकोरेशन, लोकरंजनम, डेड बॉडी का डेकोरेशन है। तो अगर ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, अगर ये भगवत भक्ति से जुड़ जाए तो इनका बहुत महत्व है। अगर किसी का धन, किसी की मान प्रतिष्ठा, किसी की परिवार की आसक्ति, अगर ये सब भगवत भक्ति से जुड़ जाए तो इनकी बहुत महानता है। परिवार से आसक्ति मतलब परिवार के लोगों को भगवान का भक्त बनाना, धन से आसक्ति धन को भगवान की सेवा में लगा देना। अगर आपकी बहुत मान प्रतिष्ठा है तो आप लोगों को प्रचार करो, तो लोग देखेंगे इतना बड़ा व्यक्ति कर रहा है भक्ति, हमें भी करना चाहिए। तो पॉइंट समझे आप, भगवान की भक्ति में जुड़ने से इन सब की कीमत हो जाती है, अन्यथा इनकी कोई कीमत नहीं है। फिर अन्यथा ये खाली छन्नी और पानी वाला मामला है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, तो मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को। तो पॉइंट ये समझे, अनुरक्तस्य मतलब भगवान के भक्तों से अनुरक्त से होना चाहिए। प्रश्रितस्य आज्ञाकारी, मैं आज्ञाकारी था, हतेन स, और मैं सभी पापों से मुक्त था। तो पहली लाइन में समझे हम, मैं इस प्रकार श्रवण आदि के द्वारा भगवान की भक्ति और ज्ञान से युक्त होने के कारण मेरी आसक्ति उन भक्ति वेदांत मुनियों से हुई, कृष्ण कथा के कारण, और मैं उनका बड़ा आज्ञाकारी था, मैं उनकी बड़ी आज्ञा मानता था, और उनकी आज्ञा मांगने के कारण और उनके प्रति आसक्त रहने के कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया। शुद्ध धानस्य बालस्य दान्तास्यानुचरस्य च, मेरी उनमें श्रद्धा थी, और मेरी जो श्रद्धा थी वो शास्त्र और गुरु पे थी। मेरी श्रद्धा जो थी वो स्ट्रांग थी, और यद्यपि मैं बालक था लेकिन फिर भी मैं दांता था। दांत मतलब मेरे दांत बड़े बड़े थे, नहीं, इंद्रियां संयम थी। दांता का मतलब दांत नहीं है मेरी इंद्रियां संयम में थी, और अनुचरस्य च, मैं दृढ़ता से उनके उपदेशों का पालन करने वाला था, है ना। तो समझ गए दूसरी लाइन में क्या है, मैं श्रद्धावान था, और यद्यपि मैं बालक था लेकिन फिर भी मेरे में चांचल्य नहीं था, मैं इंद्रियों को कंट्रोल रखने वाला था, और मैं इंद्रियों को सही में रखने वाला था, और मैं उनके आदेशों को दृढ़ता से पालन करने वाला था। फिर क्या किया, उन लोगों की गमिष्यंता, उन लोगों की जाने की इच्छा हुई, क्योंकि 4 महीने पूरे हो गए, 30वें श्लोक में है ना शब्द गमिष्यंता, तो उनकी जाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने देखा कि मेरा ज्ञान शिथिल न हो जाए, इसलिए उन्होंने दीन वत्सला कृपा पूर्वक मुझे भगवतोदितम गुह्यतमम ज्ञान दिया, जो स्वयं भगवान ने, भगवतोदितम मतलब जो साक्षात भगवान के मुख से निकला हो। और कैसा ज्ञान था वो, सामान्य ज्ञान नहीं था, गुह्य ज्ञान नहीं था, गुह्यतर ज्ञान नहीं था, गुह्यतमम ज्ञान था। कौन सा ज्ञान दिया, ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम, ऐसा ज्ञान दिया। क्यों दिया, अन्ववोचन, अन्ववोचन मतलब कहा, गमिष्यंत, क्योंकि हम वो जाने वाले थे। और क्यों किया, कहा कृपया करके, कृपया क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बच्चा भूल नहीं जाए, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो भूल नहीं जाए। तो उनमें क्या भावना थी, दीन वत्सला। वत्स शब्द समझ रहे, वत्सला का शब्द का वत्स शब्द कहाँ से आता है, वत्स किसे कहा जाता है पता है, गाय के बछड़े को। गाय अपने बछड़े के लिए जो रोती है, जो उसमें भावना होती है, वो कहीं नहीं देखी जाती। इसलिए वत्सला मतलब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त लोगों पे इतने ज़्यादा वत्सल होते, इतने ज़्यादा कृपा करते हैं। मैं दीन वत्सला पे, मेरे पे उन्होंने दीन पे कृपा करी, और मुझे जाते समय ये ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया, साक्षात भगवतोदितम ज्ञानम गुह्यतमम, टॉप सीक्रेट ज्ञान दिया, बिल्कुल गुह्यतम ज्ञान दिया उन्होंने। तो ये आप समझ गए श्लोक का अर्थ, बहुत सिंपल है? मैं उनसे अनुरक्त था, और मेरी अनुरक्ति के कारण मैं उनकी श्रद्धा, उनकी, देखिए एक बात समझिए, अनुरक्ति से पहले अनुरक्ति के बाद एक शब्द है प्रश्वितस्य। प्रश्वितस्य का अर्थ क्या है, आज्ञाकारी। अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमारे से जो वरिष्ठ भक्त है उनसे अनुरक्ति से पहले उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, तो ये अनुरक्ति के स्टेज पे आएंगे।
जैसे मान लीजिए अब मैं लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु को कोई सेवा दे रहा हूँ, नहीं प्रभु मुझे आपसे बड़ी आसक्ति है, सेवा मत बताइए, आपसे मुझे बड़ा प्रेम है, आप बस कृपा करिए, तो ये अनुरक्ति नहीं है। अनुरक्ति कहाँ से आएगी? प्रश्रितस्य से। जब हम सीनियर डिवोटीज की आज्ञा का पालन करेंगे, विशेष रूप से अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तो ही हम आसक्ति के स्टेज पे आएंगे, ऐसे आसक्ति के स्टेज पे नहीं आ सकते हैं। और साथ साथ में श्रद्धाधान, श्रद्धाधान मतलब हमें गुरु साधु और शास्त्र पे दृढ़ श्रद्धा भी होनी चाहिए। और श्रद्धा होना काफ़ी नहीं है, हमें इंद्रियों का संयम भी होना चाहिए। देखिए मुझे सब कुछ पता है, मुझे सिद्धांत सब पता है, मुझे भक्ति के सब प्रोसेस को पता है, मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ, 16 माला करता हूँ, लेकिन अगर मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, दूसरे शब्दों में अगर मैं 4 नियमों का पालन ढंग से नहीं कर रहा हूँ, तो भक्ति का प्रभाव रुकेगा नहीं। इसे भागवतम में कहा गया है कि आपके घड़े में, मिट्टी के घड़े में पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन कहीं से भी वो लीक हो रहा है, रीस रहा है पानी, कहीं से टूटा हुआ है घड़ा, हल्का सा क्रैक है, हमें दिख नहीं रहा है क्रैक है, लेकिन वो पानी टिकता नहीं, निकल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम 4 नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे, इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, तो भक्ति रूपी ये तपस्या टिकेगी, ये धीरे धीरे रीस जाएगी। इसलिए भक्ति में भगवान की कथा या भगवान के शुद्ध भक्तों की आसक्ति के साथ साथ हमें आज्ञाकारी भी होना चाहिए, ठीक है। साथ में गुरु साधु शास्त्र पे श्रद्धा भी होनी चाहिए, साथ में इंद्रियों पे दमन भी होना चाहिए। देखिए कितनी बातें लिखी है इसमें हैं। और उसके साथ साथ अनुचरस्य, अनुचरस्य मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करने का भाव होना चाहिए। देखिए एक सेवा करने में क्या भावना होनी चाहिए कि जिसने मुझे सेवा बोली है उस व्यक्ति को संतुष्ट करना। जैसे मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु ने मुझे कुछ सेवा बोली है, तो अगर मेरा उद्देश्य उनको संतुष्ट करना नहीं है, तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, वो खाली कार्य रह जाएगा कि इन्होंने काम दिया मैंने कर दिया। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए उस व्यक्ति ने जिसने मुझे सेवा दी है उसको संतुष्ट करना है मुझे अपनी सेवा द्वारा। तो अनुरक्ति से का मतलब समझे कि बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए, उनको संतुष्ट करने की भावना से, ना कि खाली काम पूरा करने के लिए। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? अनुचरस्य का अर्थ ये हो गया। एक एक पॉइंट के बहुत गहरे अर्थ हैं ये। तो मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्ता, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है ऊपर? अनुरक्तस्य। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरा आचरण विनम्र था, कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है आचरण विनम्र था? ये मेरे हिसाब से, एक सेकंड, हाँ, प्रश्रितस्य, आज्ञाकारिता, विनम्र था मैं। देखिए इसमें क्या है, चैतन्य चैतन्य में एक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हमारे मन में ये भावना रहेगी कि मुझे वरिष्ठ भक्तों से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, मैं तो सभी कुछ जानता हूँ, मेरे पास ग्रंथ है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे क्या किसी के पास जाने की ज़रूरत है, तो ये विनम्रता हमारी नष्ट हो गई है। और जब तक विनम्रता नहीं रहेगी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। विनम्रता भक्ति की प्रगति की चाबी है। क्या है? चाबी है। इसलिए हमेशा चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के सामने हमें बिल्कुल गधे जैसा रहना चाहिए, अपनी होशियारी नहीं बतानी चाहिए। आप पॉइंट समझें? या ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बहुत होशियार हूँ लेकिन इनके सामने चुप रहूँगा, वो भी होशियारी है। आप समझ रहे हैं? अरे मैं तो बहुत भक्ति में हूँ लेकिन आए चलो ठीक है थोड़ी कर लेते हैं बात, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सचमुच अपने आप को हमें समझना चाहिए कि मेरे सामने, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है, ये भावना होनी चाहिए। विनम्रता का अर्थ ये है। और ये विनम्रता कैसे आएगी? गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने से विनम्रता आएगी। आप समझ रहे हैं आपको? तो ये सब पॉइंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट हैं। उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे, कहाँ लिखा हुआ है? मेरे सभी पाप खत्म हो गए, कहाँ लिखा है श्लोक में? हते न सह।
मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, शुद्ध ध्यानस्य, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, दान्तस्य, और मैं मन तथा मन से उनकी दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। ये कहाँ लिखा है? अनुचरस्य, मन तथा तन से। देखा मैंने कहा ना, खाली तन से काम नहीं करना है, मन में भावना होनी चाहिए कि मुझे एक सेवा मिली है, बड़ी प्रीतिपूर्वक करना है। जैसे कभी कभी माताओं को प्रसाद की सेवा मिलती है तो एक खाली फॉर्मल, अरे भाई ठीक है चलो रोटियां बनानी है यार, ये रोज का चक्कर है, हर हफ्ते महीने में प्रसाद, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए बना रहा हूँ मैं, ये प्रीति होनी चाहिए। या हम कोई प्रचार सेवा करें या भक्ति करें या साधना करें, प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। गुरु के आदेश हमारे लिए गौरव है ना। तो ये पॉइंट देखिए कितने ज़बरदस्त पॉइंट है। अब हम तात्पर्य देखते हैं। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हमने देखी इसमें? अनुरक्तस्य पहली, दूसरी प्रश्रितस्य, तीसरी हतेनसा, चौथी शुद्धदानस्य, पांचवी दान्तस्य, छठी अनुचरस्य। कितने सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ये एक्चुअली में पूरा हम जो पढ़ रहे हैं नारद जी का ये संवाद अद्भुत है। ये हमारे भक्ति के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सब योग्यता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमें शुद्ध भक्त मिल जाए तो उसके बस पकड़ लोगी, हाँ भाई यही हमें ले जाएंगे। उसे छद्म भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। ये छद्म भक्त, देखिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं या जिनके आचरण में वैष्णव व्यवहार पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। यहाँ तक कि हरे कृष्णा कीर्तन भी उन भक्तों को लीड करना चाहिए जो वैष्णव व्यवहार में अच्छी तरह स्थित हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। हमें अच्छी टोन से या अच्छी राग से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छी टोन गा रहे हैं, बहुत अच्छी राग नहीं। हमें देखना चाहिए ये भक्त वास्तव में वैष्णव सिद्धांतों का ढंग से पालन, वैष्णव नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो छद्म भक्त का अर्थ क्या है? कि जो अवैष्णव है लेकिन जिसने वैष्णव की वेश धारण करा है, उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? छद्म भक्त मतलब पॉइंट ये है कि वैष्णव व्यवहार उसके जीवन में जल्दी उठना, मंगल आरती करना, ग्रंथ पढ़ना, 4 नियमों का पालन करना, गुरु के आदेश का पालन करना, ऐसे व्यक्ति के मुख से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनना चाहिए, जो भी है। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वो श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्ति को उनके सेवक रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्त की संगति से, लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। देखिए समग्र पापों से छूटा जा सकता है के लिए हम लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? अब ये 4 नियमों का पालन जो है, जितना ज़्यादा हम शुद्ध भक्तों की संगति में बैठेंगे उतना ज़्यादा हमसे इजीली पालन होगा। आप समझ रहे हैं? बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे हम अकेले भक्ति करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पालन करना। पॉइंट समझ रहे हैं आप? शुद्ध भक्त की सेवा से अपने आप ही हमारे में पाप करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। पॉइंट ये है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा है। देखिए हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करना है तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे सीनियर भक्तों की बात को मानेंगे नहीं तो हमारी प्रगति तुरंत रुक जाएगी। इसलिए जो भी हमें आज्ञा मिले हमें तुरंत करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति अद्भुत है। जितना ज़्यादा हम शुद्ध भक्त की संगति में रहेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी बात मानेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, इतनी तेज़ी से हमारी प्रगति होगी। ये नारद जी वाले संवाद में शुद्ध भक्तों की संगति पे कितना ज़्यादा जोर दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं 30वें अध्याय 30वें श्लोक के तात्पर्य में। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देता है।
श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। समस्त दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी सात सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वहीं बने रहेंगे। अब भी आप समझ रहे हैं ये बात क्यों बताई है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे? ये पूरी 4 लाइनें क्यों बताई है, क्यों बताई गई है कि श्री भगवान हर एक चीज़ के सृष्टा हैं, पालक हैं, संहार करता है। पूरा ये जगत उनकी इच्छा पे टिका हुआ है और ये जगत जब ख़त्म भी हो जाएगा, खेल जब समाप्त भी हो जाएगा तो भी वो बने रहेंगे अपनी सात सामग्री के साथ। ये बात क्यों बताई गई प्रभुपाद जी ने? ये बात उस श्लोक को देख के, 30वां श्लोक जो है उसको देख के क्यों ये बात बताई गई है? ये गुह्यतमम ज्ञान है। आप समझ रहे हैं बात को? ये जो ज्ञान है कौन सा है? गुह्यतम ज्ञान, जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दूसरे स्कंद में भागवतम में सुनाया था, 4 चतुर्श्लोकी भागवतम, ये वही ज्ञान है। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यस्सत असत परम पश्चात अहम यम एतच्च यो अवशिष्यति सोऽस्म्यहम्, कि मैं ही इस जगत के पहले था, कि जगत में भी मैं ही हूँ और जगत में जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। ये है दिव्य ज्ञान। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, गाय ही गोबर के रूप में है, गाय ही गोबर के रूप में है, ऐसे ही भगवान ही इस जगत के रूप में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जगत भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि गोबर गाय है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वो भगवान की शक्तियाँ ही हैं और कुछ नहीं इस जगत में। और ये पूरा जगत जब विनाश हो जाएगा तो भी भगवान अपनी दिव्य शक्तियों के साथ आध्यात्मिक जगत में बने रहेंगे। ये चतुर्श्लोकी जो भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के जो 4 श्लोक हैं, 33, 34, 35, 36, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। और यही ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया था, यही ज्ञान भगवान ने नारद जी को दिया था और यही ज्ञान भगवान ने गीता जी में अर्जुन को दिया था। गुह्यतम ज्ञान क्या दिया था? कि इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम, सदैव मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे पास आओगे। ये अल्टीमेट नॉलेज है, ये गुह्यतम ज्ञान है। आप समझे? मैंने इसलिए कहा कि अगर आप ध्यान से तात्पर्य पढ़ेंगे, कमेंट्री पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हर एक चीज़ उन शब्दों से संबंधित है जो हम भागवतम में पढ़ रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किन के बारे में जान रहे हैं। हमें खाली ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम आ जाए, मुझे अच्छी कमाई हो जाए, मेरी बीवी का अच्छा काम हो जाए। नहीं, ये सब चीज़ों से बहुत ऊंचे उद्देश्य होने चाहिए हमारे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो बातें दिव्य ज्ञान है, ज्ञान गुह्यतमम साक्षात, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान क्या है वो भी अभी प्रभुपाद जी बताएंगे, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वहीं बनी रहेंगे। ये गीता जी के 8वें अध्याय में भी लिखा हुआ है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये जगत जब प्रलय हो जाएगा, लेकिन मेरा आध्यात्मिक धाम है, वैकुंठ धाम है, वो हमेशा बना रहेगा। ये गीता जी में भी गुह्यतम ज्ञान अलग अलग जगह भगवान ने बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के बहुत पहले उन्हें ये उपदेश सूर्य देव को दिया था, क्योंकि बीच में श्रृंखला टूट गई थी और ये उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया गया था। अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वो उनके महान भक्त मित्र थे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये बात क्यों बताई गई है? क्योंकि उन भक्तों ने देखा कि अगर हम चले जा रहे हैं 4 महीने के बाद और ये बच्चे को हमने इतना शिक्षित किया है, ये कहीं ढीला नहीं पड़ जाए, इसलिए वापस इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग भक्ति के मार्ग पे बार बार ढीले पड़ने की हमारी पूरी संभावनाएं हैं। आप समझे? इसलिए बार बार हमें आना चाहिए, भक्तों के संग में भागवत कथा सुननी चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए कि ढीले नहीं पड़ जाए, शिथिल ना हो जाए हम लोग। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि संदेश इधर से उधर बदल जाता है।
इसलिए संदेश यथारूप आना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। अतएव भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता है। श्री भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब देखिए ज्ञानम गुह्यतमम लिखा है ना। अब जो निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी हो सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं ये जो गुह्यतम ज्ञान है तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है। इसलिए उस बात को क्लियर करी जा रही है कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अगर निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता तो गुह्यतम नहीं लिखा जाता, खाली गुह्य ज्ञान होता। इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। ये ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। समझे आप? सबसे पहला गुह्य ज्ञान वो क्या होता है? निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, कि भगवान अपने निर्गुण रूप में सब जगह व्याप्त हैं। भगवान अपने निर्विशेष रूप में ब्रह्म ज्योति के रूप में सब जगह व्याप्त हैं। ये भी ज्ञान है, लेकिन ये कैसा ज्ञान है? गुह्य ज्ञान है। ठीक है। इसके बाद का ज्ञान क्या है? यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। उसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो ये परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। ये कौन सा ज्ञान हुआ? परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान। ये क्या हो गया? गुह्यतर ज्ञान हो गया। पहले हमने किस बात की बात? निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब सीक्रेट। इससे ऊपर होता है परमात्मा का ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान हुआ? गुह्यतर। ये ज्ञान पे भी पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो भक्ति मिश्रण करनी ही पड़ेगी। निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान पे जाने के लिए या परमात्मा के ज्ञान में जाने के लिए भी हमें भक्ति का मिश्रण, भक्ति का रस डालना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं हंसदूत प्रभु के घर पे जाऊं और मैं उन्हें बोलूं कि आप नींबू रस दीजिए, क्या दीजिए मुझे? शिकंजी दीजिए, तो उसमें नींबू पूरा का पूरा नींबू रहता है, पानी भी रहता है? नींबू ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है? नींबू कितना होता है? थोड़ा सा ही होता है। तो उसी तरह से इन सब में भी भक्ति का थोड़ा थोड़ा मिश्रण है। इसलिए ये गुह्य ज्ञान है और गुह्यतर ज्ञान है। लेकिन जो गुह्यतमम ज्ञान है वो पूरा का पूरा नींबू है, वो पूरा का पूरा भक्ति है। इसलिए ज्ञान की चर्चा करी है। ज्ञान गुह्यतमम मतलब खाली उन्होंने जो चर्चा करी है भक्ति वेदांतियों ने उस बच्चे को समझाया, नारद जी को शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया है, टॉप मोस्ट ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान साक्षात भगवान के मुख से निकला है। इसलिए इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं। आप समझ रहे बात को? इसलिए ज्ञान कौन सा? देखिए इसमें लिखा है ये अधिक गुह्य है, किंतु यदि ये ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो ये गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यही गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। समझ रहे बात को? ये हर एक शब्द का कितना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ज्ञानम गुह्यतमम साक्षात भगवतोदितम। तो हम लोग जो ज्ञान की चर्चा है, जो हम कथा की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा है? गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम क्या है? ये गुह्यतमम ज्ञान है ये। और देखिए आप खाली वो सीन को देखिए कि नारद जी खड़े हैं बच्चे के रूप में। बच्चे थे 5 साल के, और वो 4-5 वो जितने भी भक्ति वेदांत मुनिगण थे सब जा रहे थे और कृपया करके उनको ज्ञान दे दिया। मुझे अच्छी तरह आता है 1971-72 में प्रभुपाद जी पहले रशिया गए थे, और रशिया कम्युनिस्ट देश हुआ करता था, और इतने ज़्यादा कठोर थे कि उनके यहाँ पे हम भगवान की चर्चा ही नहीं कर सकते थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत समस्या हुई वहाँ पे प्रचार करने में। तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित था उनके प्रवचन से, और ऐसे प्रवचन देते ही नहीं थे ओपन में, खाली कोई घरों में बैठ के ऐसे चर्चा करते थे। तो एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी को लगा कि इसे दीक्षा दे देनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी रशिया से फ़्लाइट पकड़ने वाले थे और उस व्यक्ति पे कृपा करके उन्होंने दीक्षा दे दी। और उनके पास माला भी नहीं थी दीक्षा की, तो उनके एक और भक्त थे श्याम सुंदर, उसकी दीक्षा वाली माला उसको दे दी, लो भाई तू ले ले। और उस भक्त ने पूरे रशिया में प्रचार किया, और आज रशिया में इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा भक्त रशिया में हैं। इतने भक्त हैं रशिया में। आप अभी भी वृंदावन या मायापुर जाओगे तो रशिया, इतने सारे रशिया के भक्त हैं कि उन्होंने अपने अपने घर बना लिए वहाँ पे। रशिया में एक अलग ही कॉलोनी जिसमें खाली रशियन भक्ति रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक ये चारों, ये जो भी भक्ति वेदांत
गुरु भक्त लोग थे, उन्होंने एक नारद जी पे कितनी कृपा करी कि वो नारद जी पूरे जगत के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो उसी तरह से ऐसे ही प्रभुपाद जी ने जाते जाते खाली एक रशियन व्यक्ति पे उनका नाम फिर हैं, हाँ नहीं, उनका नाम जो था ना वो भक्त अनंत प्रभु ऐसा कुछ नाम था, उनको फिर प्रचार, उनको एक को भक्त बना दिया एयरपोर्ट से निकलते टाइम, बस ठीक है माला करना, 16 माला वो श्याम सुंदर की पकड़ा दी, और वो व्यक्ति ने पूरे रशिया में भक्ति का प्रचार किया। और रशिया सामान्य देश नहीं है, वहाँ पे लोगों को मारा गया, जान से मार दिया गया भक्तों को, भक्ति का नाम कृष्ण नाम लेने से प्रचार करने से वहाँ पे जान से मारा गया रशिया। और रशिया में इतना ज़बरदस्त मुश्किल था प्रचार करना, लेकिन वहाँ भी आज सबसे ज़्यादा भक्त हैं। तो एक शुद्ध भक्त का प्रभाव हम समझ सकते हैं, जो साक्षात भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। ऐसे भक्त की सेवा हमें किस आतुरता से करनी चाहिए, ये नारद जी यहाँ बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो